देखिए ये फोर्थ टर्म है, डी कितनी बार है, 3 बार, 3 इंटू डी। तो इसी तरह से अगर फिफ्थ टर्म होगा तो 4d आएगा, सिक्स्थ टर्म होगा तो 5d आएगा, सेवेंथ टर्म होगा तो 6d आएगा, 100 टर्म होगा तो 99d आएगा। लेकिन अगर nth टर्म होगा, अब चलिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद फिर और हम आगे जो कॉन्सेप्ट्स बचते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पेपर बहुत नज़दीक है आपका, तो आपके हेल्प के लिए मैं एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा टोटल तो आपके 20 मार्क्स का वेटेज है। वैसे इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का पड़ता है, ठीक है। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 4 मार्क का एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, या इस तरह से बने एक 3 का, एक 1 का, एक 2 का। तो मतलब 6 मार्क्स इसमें आ सकता है पेपर में। तो इसमें देखिए क्या है, इसकी रिवीजन करना है हमें। थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर रिवीजन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस लेंगे। तो पहले रिवीजन में देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि पहले तो बात करते हैं एपी। एपी होता क्या है? तो एपी एक ऐसे सीरीज को कहते हैं जिसमें ना नंबर्स, कुछ नंबर्स का जो नंबर्स आएंगे रेगुलर पैटर्न में, उसके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे उसका जनरल फॉर्म ये है, देखिए जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से नंबर चलेगा। अब देखिए कि उसको हम एज्यूम करने के लिए यहाँ समझते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 14, यहाँ 19। अब देखो अगर इनके बीच का गैप देखो तो 4 से 9 का गैप कितने का है? 5 का डिफरेंस है। उसी तरह से 14 में जाओगे अगर तो भी 5 का डिफरेंस है। उसी तरह 19 में जाओगे तो भी किसका डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। तो अगर नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम हो तो क्या बोलते हैं उसको? हम उस सीरीज को बोलते हैं एपी। फर्स्ट थिंग। नाउ अब इसका जनरल टर्म फॉर्मूला ये है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। और इसका लास्ट टर्म को हम बोलते हैं nth टर्म या लास्ट टर्म, दोनों ही बोलते हैं। अब जरा उसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन उसको जरा फील कीजिए कि आता कैसे है। तो देखिए फर्स्ट टर्म के साथ सिर्फ हमने यहाँ पे इसको ना ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और जो डिफरेंस आया उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो जो ये ए है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरा टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। इसमें डी कितनी बार आया है? एक बार, 1 इंटू डी। यहाँ पर ये थर्ड टर्म है, डी कितनी बार है? 2 टाइम्स है, 2 इंटू डी। ये देखिए ये फोर्थ टर्म है, डी कितनी बार है? 3 बार, 3 इंटू डी। तो इसी तरह से अगर फिफ्थ टर्म होगा तो 4d आएगा, सिक्स्थ टर्म होगा तो 5d आएगा, सेवेंथ टर्म होगा तो 6d आएगा, 100 टर्म होगा तो 99d आएगा। लेकिन अगर nth टर्म होगा, तो अगर nth टर्म होगा तो उससे एक कम डी लेंगे। यानी कि देखिए फिर वहां पर क्या करेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा क्या बनता है? nth टर्म, या इसी को हम क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। तो मैंने यहां लिखा है देखिए an का मतलब ये है nth टर्म। nth टर्म को क्या बोलते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसी को हम बोलते हैं लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम ही है। ओके, अब देखिए कॉमन डिफरेंस डी निकालते कैसे हैं। तो कॉमन डिफरेंस डी निकालने का बड़ा ही आसान तरीका। आप देखिए यहाँ पर कॉमन सेंस लगाइए, अगले टर्म से पिछले को कम करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है उसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो उसका जनरल फॉर्मूला है an माइनस an माइनस 1। अगर n की वैल्यू आप 2 रख दो तो n की वैल्यू 2, और यहाँ पे देखो इस n की वैल्यू भी 2 रखो, क्योंकि 2 यहाँ भी रखा है। तो 2 और यहाँ रखोगे 2 माइनस 1 तो कितना होगा? 1। तो इसलिए हमने क्या लिखा है? a2 माइनस a1। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो सकता है? a3 माइनस a2। उसी तरह से क्या हो सकता है? a4 माइनस a3, एंड ऐसी सो ऑन चलता रहेगा। दो बातें हो गई। तो देखिए अब हम देखने चल रहे हैं जरा सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, Sn इक्वल्स टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, इसका डेरिवेशन है, बट अभी हमें इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले से काम हो जाएगा आपका। दूसरा एक फॉर्मूला और बनता है, देखिए अगर यहाँ 2a को मैं एक्सपेंड कर दूं तो a प्लस a बनेगा। और अगर ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं? an लिख सकते हैं। तो इसलिए a प्लस an, या इसी को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो दो फॉर्मूला हमारे पास, एक फॉर्मूला तो है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। तो देखिए दो चीजें हो गई। अब जरा इसको फील करते हैं कि इसका सम ऑफ n टर्म का मीनिंग क्या है। तो जरा समझिए, इस पर भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में। देखिए अगर मैं बोलता हूं सम ऑफ फर्स्ट टर्म, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म जो भी है उसका वही तो होगा, उसमें सम क्या बनता है? तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म असल में होता किसके इक्वल है? फर्स्ट टर्म के इक्वल ही होता है, जो कि क्या है हमारा यहाँ पे देखिए 4 है। उसी तरह से अगर मुझसे ये कहा जाए सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो इट विल बी इक्वल 1 प्लस 2, यानी a1 प्लस a2। अब जरा ध्यान से देखना, an की जगह a1 की जगह क्या मैं s1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर s2 और यहाँ पर क्या s1 और यहाँ पर
A2, यानी कि S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू A2। अब एक चीज जरा इसको लॉजिक लगाओ, अगर मैं बोलूं कि S3 निकालो तो देखिए यहां पर S3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 प्लस A3। अब देखिए A1 प्लस A2 कहां है, A1 प्लस A2 क्या है, S2 के इक्वल, तो इस दोनों की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, S2, और यहां पे क्या आ गया A3, और यहां पे क्या है S3। अब जरा सेंस लगाइए, S3 माइनस S2 इसको इस तरफ लेकर आए तो ये क्या बच गया A3। अब इन तीनों को आप जरा ऑब्जर्व कीजिए, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए तो आपको एक चीज समझ आएगी कि अगर मुझे मान लो हम एज्यूम करते हैं A4 निकालना है, देखिए A2 निकालना था, S2 में से S1 कम किया, A3 निकालना था, S3 में से S2 कम किया, अगर A4 निकालना है तो समझ में आ रहा है S4 में से S3 कम करेंगे। उसी तरह अगर मुझे A5 निकालना है तो S5 में से S4 कम करेंगे। उसी तरह अगर मुझे AN निकालना है तो क्या करेंगे, SN में से SN माइनस 1 कम करेंगे। तो ये इसका एक जनरल फॉर्मूला आ गया। तो इसमें से ये फॉर्मूला आपको एक याद रखना, एन निकालने का एक नया फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। अब एक बात समझिए, यहां पर लिखा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं शुरू के दो टर्म का जोड़ूं तो S2, 3 का तो S3, अगर मैं SN का निकालूं तो एक फॉर्मूला हमारे पास एक ये रहा और एक ये रहा जो हमने डिस्कस कर लिया। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इजी से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कि AP है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। हमें कह रहा है कि 30th टर्म पता करना है। तो देखिए कोई भी टर्म पता करने के लिए ना सबसे पहले आपको A और D का पता होना जरूरी है। तो हम यहां से लिख लेंगे कि हम लिख लेते हैं गिवन क्या है हमारे पास। तो देखो A इज इक्वल्स टू कितना है 10, फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, और D कितना है, तो D हमारे पास क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। अब देखिए A2 कितना है 7 और ये कितना 10, तो 7 माइनस 10 यानी कि -3। तो A और D निकल गया। अब अगर मुझे पता करना है A30, तो A30 क्या हो जाएगा A प्लस 29D। आई होप सबको पता होगा, ये बहुत ही ईजी है। तो 10 और यहां पर देखो 29 और इंटू डी की जगह पर -3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 प्लस 3 9 जा 27 यानी कि 7, कैरी ओवर 2, 3 2 जा 6 और 6 और 2 8, और यहाँ पर आंसर किसका आएगा, ये आएगा -87 यानी कि 10 माइनस 87 यानी आंसर इज -77। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 36th टर्म ऑफ एपी whose first two terms are given। तो हमारे पास दो टर्म गिवन है। देखिए फर्स्ट टू टर्म ही चाहिए होता है क्योंकि ए और डी निकालना है, और हमें 36 टर्म बोल दिया इसने, तो हमें असल में पता क्या करना है, ए 36 टर्म हमें पता करना है। और हमारे पास फर्स्ट टू टर्म है, यानी कि हमारे पास A1 कितना है -3 और A2 कितना है 4। तो क्या हम डी निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो डी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डी इज इक्वल्स टू होगा A2 माइनस A1। A2 कितना 4, 4 माइनस -3, बस यहाँ पे देखो एक नंबर का क्वेश्चन होगा ये, यहाँ पर 4 प्लस 3 यानी कि D इज इक्वल्स टू 7। हमें निकालना है A36, तो A36 विल बी इक्वल टू A प्लस 35D, राइट। A की जगह पर क्या डालेंगे -3, और देखिए प्लस 35 और इंटू में D की जगह 7, तो यहाँ पर -3 और यहाँ प्लस 7 5 35 यानी कि 5 कैरी ओवर 3 और 7 3 21, 21 और 3 24। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 माइनस 3 यानी कि 2 और यहाँ पर 4 और यहाँ 2 यानी आंसर इज 242। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी, ए और डी गिवन है तो इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमारे पास इसी में थोड़ा सा एक चीज और बस सिंपल ही है, वही चीज है बस थोड़ा सा देखिए ऐड किया। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड A8 माइनस A4, यानी 8th टर्म और 4th टर्म का डिफरेंस निकालना है फॉर द गिवन एपी। तो सबसे पहला काम आपको वही करना है, A लिखना है, A इज इक्वल्स टू कितना है 4, और अब यहां से D निकाल लो। तो चलो मैंने A2 भी लिख दिया, ये A1 है या A2, A2 कितना है 9। अब अगर मुझे D निकालना है तो मैं यहां पुट करता हूं, तो D इज इक्वल्स टू क्या होगा A2 माइनस A1। A2 क्या है, A2 है 9 और A1 क्या है 4, तो 9 माइनस 4 क्या आ गया 5। तो देखिए हमने A निकाल लिया है और D निकाल लिया है, अब हमें A8 और A4 निकालना है। तो एक साथ ही कर देता हूं, आसान रहेगा। जैसे कि हमें करना है A8 माइनस A4, तो A8 की वैल्यू क्या होती है, A8 की वैल्यू होगी A प्लस 7D, राइट, माइनस, और A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 3D। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग निकाल के सबसेट कर लेना, या डायरेक्ट कर लो तो ज्यादा आसान रहता है। अब देखिए यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां पर हो जाएगा A प्लस 7D
माइनस ए माइनस 3d। अब देखिए इस a से a को कैंसिल आउट कर लीजिए, यहाँ पर 7d है, यहाँ माइनस 3d है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4d, यानी कि 4 इंटू डी, डी क्या है 5, द आंसर इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। एपी हमारे पास गिवन है, हमसे इसका nth टर्म पूछा है। तो सबसे पहले आप गिवन चीजें लिख लो एपी से कि ए आपके पास कितना है, तो -10 है। उसके बाद आप डी निकाल लो, तो डी यहीं पे निकाल लेते हैं। तो देखिए डी इज इक्वल्स टू क्या होता है a2 माइनस a1, जनरली हम यही लिखते हैं a2 माइनस a1। तो a2 क्या है -15 और माइनस a1 कितना है -10, यानी आंसर इज -15 प्लस 10 दैट इज -5। तो डी हमारा आ गया -5, ए निकल गया, डी निकल गया। हमें निकालना क्या है, हमें पता करना है ए एन क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें फाइंड द nth टर्म, तो इसको ना n के टर्म में ही पता करना पड़ेगा क्योंकि हमें n गिवन नहीं है। तो देखिए जरा, तो हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है -10 और प्लस n हमें नहीं पता -1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू है यहाँ पर -5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा -10 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया -5n और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो +5, यानी आंसर इज -5 ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ए एन का एक्सप्रेशन बन गया। अब यहाँ से आप चाहो तो कॉमन ले लो या आप आंसर के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। सर ये कैसा आंसर है, तो देखिए इस तरह पे अब आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है वो सुनिए। अब अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि ये ए एन है हमारा, ए एन इज इक्वल्स टू, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस पता कीजिए अगर हमारे पास ए एन का एक्सप्रेशन ये है। तो देखिए अगर ये ए एन का एक्सप्रेशन है तो यहां देखिए ए एन इज इक्वल्स टू है 3n प्लस 7। अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूं तो ये कितना होगा a1, जहां जहां n है वहां 1 पुट कर दीजिए, इंटू 1 प्लस 7। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 3 प्लस 7 यानी कि 10। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। उसी तरह अगर मैं इस एक्सप्रेशन में ए एन इज इक्वल्स टू 3n प्लस 7 में अगर मैं इसकी जगह 2 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 7 दैट इज 6 प्लस 7 दैट इज 13। तो a1 निकल गया, a2 निकल गया। अब अगर मुझे d निकालना है तो d क्या होता है a2 माइनस a1 और a2 क्या है 13 और ये कितना है 10, तो आंसर कितना आ गया 3। तो इस एक्सप्रेशन में ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अगर हमें लास्ट टर्म दिया होता ना तो हम इसमें n की वैल्यू निकालते, तो इसीलिए मैंने इस एक्सप्रेशन का एक अलग से क्वेश्चन लिया कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो आपको उसमें d पूछ सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन और देखिए जिसमें फाइंड द कॉमन डिफरेंस पे क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एपी नहीं दिया हुआ, हमें डायरेक्ट दिया हुआ है A18 और A14 का डिफरेंस दिया हुआ है किसी एपी का। तो अब इसमें से डी कैसे निकालेंगे, कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए जो हमारे पास गिवन है ना हम उसको मान लेंगे। तो हम यहाँ पर एक चीज लिख देते हैं, लेट ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को उठाइए तो यहाँ लिखा हुआ A18 माइनस A14 इज इक्वल्स टू 32। A18 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 17d और A14 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 13d इज इक्वल्स टू 32। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए तो a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d इज इक्वल्स टू 32। ये a से a कैंसिल होगा, 17 माइनस 13 कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 4d इज इक्वल्स टू 32, यानी कि d इज इक्वल्स टू 32/4 दैट इज 8। तो d इज इक्वल्स टू क्या आ गया 8। तो इस आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कि हमारे पास कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमारे पास एक एपी दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि इस एपी का कौन सा हिस्सा या कौन सा टर्म होगा कितने नंबर पे -81 आ रहा होगा, मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, राइट। अब देखिए एक बात समझिए कि जिस टर्म में जब भी हमें दो चीजें होंगी, या तो क्वेश्चन में पूछेगा चेक करो कि ये इस एपी का पार्ट है कि नहीं, या पूछेगा कि चेक करो कौन सा टर्म है इस एपी का। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें आप उस नंबर को लेट कर लेना कि वो एन है, इसको लेट करके चलना। जैसे देखो हम सबसे पहला काम यहाँ पे ये करेंगे, चलो पहले एपी लिख रहा हूं मैं। तो एपी हमारे पास क्या है, एपी हमारे पास 21, 18, 15 एंड सो ऑन। सबसे पहले आप यहाँ पे देख दो ए कितना है आपका 21, उसके बाद आप डी लिख लो तो डी आपका कितना हो जाएगा 18 माइनस 21 यानी कि -3। ओके नाउ अब आप क्या करोगे कि अब यहाँ पे चेक करना है किसको, -81 को पता करना है कि कौन सा टर्म है।
तो सबसे पहला काम आप ये करो, यहाँ पर मान लो लेट ए एन इज इक्वल्स टू -81। हमने इसको ए एन को -81 एज्यूम कर लिया। अब ए एन की जगह सारा फॉर्मूला लगाओ। तो ए एन का फॉर्मूला आपने क्या सीखा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू -81। ए की वैल्यू पुट करो तो 21 प्लस n हमें नहीं पता, n माइनस वन इंटू डी, डी कितना है -3 इज इक्वल्स टू -81। 21 को उस तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो गया n माइनस वन और यहाँ पर है -3 और यहाँ माइनस का 81 और ये भी माइनस का 21। इसको सॉल्व कर लो, 1 1 2 8 2 10 यानी कि -102। इस 3 से डिवाइड कर दो यानी कि n माइनस वन यहाँ और नीचे लेके आ गए हम -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 12 3 4 जा 12 यानी कि n माइनस वन इज इक्वल्स टू 34, तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 35। तो चूंकि हमारे n की वैल्यू कितनी आ गई है 35। अब देखो n की वैल्यू ना पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस एपी का पार्ट है। और अगर n की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आ गई या निगेटिव आ गई तो वो उस एपी का पार्ट नहीं है, ये इसका मतलब होता है। तो इसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसमें कह रहा है कि चेक वेदर जीरो इज एनी टर्म। अब इसमें चेक करके बताना है कि क्या इस एपी में जीरो कोई टर्म आ रहा होगा। देखो ऐसे तो पॉसिबिलिटी लग रही है, क्यों 21 18 15 यानी एपी हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग एपी है। तो अगर डिक्रीजिंग एपी है तो यहाँ -81 आया, तो हो सकता है बीच में कहीं एपी में जीरो आ जाए, तो अब चेक करेंगे उसको। तो कैसे आएगा देखिए, अब यहाँ मानेंगे लेट ए एन इज इक्वल्स टू 0। अब फिर ए एन का फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ पर a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 21 प्लस n की वैल्यू हमें पता करनी है n माइनस वन इंटू डी, डी इज इक्वल्स टू -3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ जाएगा n माइनस वन और यहाँ पर क्या है -3 इज इक्वल्स टू -21। अब इसको -3 से कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 यानी कि n माइनस वन इज इक्वल्स टू 7, दैट इज n इज इक्वल्स टू 8। अब थोड़ा टाइम बचाओ, कैंसिल इतना कर सकते हैं। इसका मतलब चूंकि ये 8 आ गया और वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे कि यस 0 is 8th term of given AP। तो ये है। नाउ अब इसमें चेक कीजिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल पैटर्न वही है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। यहाँ बोल रहा है कि 301 चेक करके बताइए कि 301 इस एपी का पार्ट है कि नहीं, इस एपी में आता है कि नहीं, चेक करना है। तो सबसे आप क्या करोगे, पहले तो आप देखो एपी लिखो, पेपर में ना एपी लिखना चाहिए आपको, तो लिखो 5 11 17 23 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर लिख दो a इज इक्वल्स टू कितना है 5। अब d निकाल लो, तो d इज इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं a2 माइनस a1 यानी कि 11 माइनस 5 कितना आ गया 6। अब यहाँ पर मैं यही अज्यूम कर लेता हूँ, लेट ए एन इज इक्वल्स टू, किसको चेक करना है 301 को, तो जिसको चेक करना है ना उसको मैं ए एन अज्यूम कर लूंगा। अब देखिए, तो मैं यहाँ लगाता हूँ, हमने अज्यूम कर लिया 301 को ए एन। अब ए एन की जगह पर a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 301। a की वैल्यू 5, ठीक है, तो यहाँ पर 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी की जगह पर 6, यहाँ आ गया 301। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो n माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ है 301 माइनस 5 296 आएगा, और यहाँ पर क्या है n माइनस वन और यहाँ 6। फिर आप n माइनस वन निकालोगे तो 296 डिवाइडेड बाई 6। तो अब इसको सॉल्व कर लो, पहले कैंसिल आउट कर लो, 2 से किया यहाँ आ गया 3, 2 से किया 2 1 जा 2 4 जा, यहाँ पे 1 तो ये 2 8 जा, यानी कि यहाँ पर आंसर आ गया 148 बाई 3। इस -1 को यहाँ से हमने उधर भेज दिया, तो यहाँ पे आ गया +1, तो यहाँ पे आ गया 148 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी आंसर आ गया 151/3। और देखिए 151 एक प्राइम नंबर है, तो ये इससे कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आप लिख देना ये एक स्टेटमेंट, सिंस n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर हेंस या देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, तो अभी हम लेंगे आगे।